नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री में जो चीज़ें सिखाता हूँ, क्या वो चीज़ें आपको किसी एनालिसिस में देखने को मिल जाए तो? यानी एक 62 साल का व्यक्ति का हाथ है, जिनके क्वेश्चन है आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, उम्र कितनी रहेगी, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, बीमारी कोई है या नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में या किसी और सब्जेक्ट में कोई बुक लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, अपनी उम्र कैसी रहेगी, बच्चों का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। 62 साल की उम्र है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार क्या 62 साल पे है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बता बीच में कि 30-40 साल पर कुछ हुआ, ये हो के कह के सीधा जी हाँ सारी लाइफ ठीक जाएगी या कुछ होगा, ऐसे आप ना कह दो। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ बचपन से, और मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जब आपको चिन्हों का ज्ञान है ना, पैशन है ना किसी चीज़ का, तो फिर घबराना नहीं। और आप लोग लेफ्ट और राइट के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए ये वाले हाथ को पढ़ना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सीख सकते हो इस हाथ से। और फिर तो मैं कहता हूं पामिस्ट्री में पैशन है तो सब कुछ है। अब देखो इस वाले हाथ में आप कहां तक मुझे दिख रहा है, आप मुझे बताओ कर सर, आपको केवल इस जगह से दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इस जगह पर दिखाई दे रहा है तो ये एक ट्रायंगल मुझे इस रेखा पर टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक फार्मूला बना और यहां पर यव का निशान है। देखो मुझे देखने की जरूरत नहीं, ये यव का निशान, ये एक ट्रायंगल, एक ये रेखा। ये साइन किस लिए होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, और यव है तो यानी उसे जाने में दिक्कत आ रही है। 13 साल की उम्र, 1958 का इनका जन्म है और उसमें 13 डाल लो 1971। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ यहां पर आप कहीं आपके पेरेंट्स आना चाह रहे थे, वहां दिक्कत। सर आपको याद होगा 1971 की लड़ाई हुई थी जी, और हम किसी और कंट्री में थे और हम लोग वहां से आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। ओहो क्या बात कर रहे हो। ये रेखा यहां से टच होकर यहां खत्म हो रही है, आ जाओगे ना? ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, यहां नहीं आओगे क्या? डेफिनेटली आओगे ना, बोलो ना, बोलो। डेफिनेटली चीजें आएंगी। यहाँ जॉब में, यहाँ आपको कंफ्यूजन, ये रेखा एक यहाँ घूमी हुई है, किस पर घूमी हुई है? ये स्टडी पर कंफ्यूज रहोगे डेफिनेटली। 19वें साल पर क्या करें क्या ना करें स्टडी में। आपको पता है इन रेखाओं के मतलब क्या है? क्या आपको पता है इस रेखा का मतलब क्या है? क्या आपको पता है कि ये रेखा हृदय रेखा के नीचे उतरकर यहां से लेकर यहां पर इन रेखाओं पर ट्रायंगल बनाने का क्या मतलब है? ओहो, वो पाम रीडर जो ये कहते हैं कि भाग्य रेखा कटी पटी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है, अगर ये है तो आप सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। लानत है ऐसे पाम रीडर पर। जब आपको ये कंपैटिबिलिटी पता है, ये मैच हो रही 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 है, नहीं भी पता, तो अगर ये रेखा टर्न की रेखा लगातार लगातार आ रही है तो वो ट्रांसफर होता है नहीं होता है? ओहो, तो वो भी समझना चाहिए। अब यहां पर ये 22वां साल है, ये 22 साल है या नहीं है? डेफिनेटली 22 साल की रेखा है ना। ये 23 साल पर ये रेखा ऐसे करके, ये एक 8 बना है यहां पर, ऐसे ये वाला एक 8 बना है 23 पर, और उस पर एक तरक्की की रेखा बनी है, समझते रहना। ये जो समय है 23 वाला, यहां कोई एग्जाम दिया है इन्होंने डेफिनेटली। अब एग्जाम तो दे दिया लेकिन वहां सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन इसी रेखा ने इन रेखाओं को टच करके यहां पर ये एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। ये देखो यहां एग्जाम और दिया है और यहां बात बन जाएगी। इसके बीच में यहां पर ये स्क्वायर बने हुए हैं, रहने की भी दिक्कत आएगी। लॉजिक समझो, ये देखो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं ना, यहां पर ये स्क्वायर बना हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, यहां रहने की भी दिक्कत आएगी। ये भी समझ आ गई आपको? ठीक है, यहां एग्जाम दिया, ये टर्न की रेखा बन गई है भैया, चलो जी काम बन गया हमारा, तो हमारी तो जॉब भी लग गई। अगर जॉब लगी, ध्यान से समझना, अगर जॉब लगी तो क्या आपको यहां पर कुछ साइन ऐसे नहीं दिख रहे कि जो इंडिकेट करें कि
इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़े शुरू होंगी। क्यों गड़बड़े शुरू होंगी? क्योंकि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये रेखा यहाँ पर काली हो रखी है, ये रेखाएं नीचे निकली हैं, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है, 27 और 28 साल पर है, डेफिनेटली है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पर पिताजी को से रिलेटेड बीमारियां बढ़ने लग गई। ठीक है, इन चीजों को समझो, नहीं समझोगे कुछ नहीं आएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, ये पामिस्ट्री एडवांस पामिस्ट्री है, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इज इट राइट? ठीक है, अब आगे चले। चलो अब देखो, ध्यान से देखना, इन दो रेखाओं के को एक इंटरसेक्ट रेखा ने टच कर रखा है। ये रेखा जब भी आई है तो ये क्या करने आई है, ये चेंज करवाएगी, यानी कोई ट्रांसफर या समथिंग यहां पर चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप बोलो ना 29वां साल, आप बोलो। ठीक है, अच्छा अब ये जैसे कंफ्यूज हो गए थे, इन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा आपकी, पहले मैंने बोला शादी, ठीक है, मैंने कहा 30 साल तक आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन अब मैंने बच्चे की बात करी। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर बच्चा हुआ है 34। सर नहीं, यहाँ नहीं हुआ है, दोनों बच्चों पर इन्हें कन्फ्यूज़न थी, और मैं इन्हें याद करा रहा हूँ कि हुआ है, इसी समय हुआ है, इसी समय हुआ है, और इसी समय हुआ है। और मैं टिका हुआ हूं अपनी बात पर, मैं टिका हुआ हूं। ये एक्ट कैसे आते हैं, ये चीजें कैसे पता चलती हैं, उनको पकड़ना समझना बहुत जरूरी है। देखो एक बात बताओ, इन्हीं रेखाओं के साथ ये रेखा टच करके बैठी है, नहीं बैठी है? बैठी है। इन्हीं रेखाओं पर ध्यान से समझना, इन्हीं रेखाओं पर एक रेखा यहां पर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, इन्हीं रेखाओं पर यह रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये क्या है? ये समय जो है 34वां साल आ रहा है, यानी यह ट्रायंगल दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक रहने की दिक्कत और एक बच्चे से रिलेटेड। तो एक क्वार्टर चेंज करना या समथिंग उससे रिलेटेड, और उसके अलावा जो है यहां पर ये बच्चा हुआ। अब आपको जरा देखो, ध्यान से देखो कि क्या 32 से 33 साल जो है, क्या यहां प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही? ये रेखाएं गलत रेखाएं नहीं है, ये रेखा गलत नहीं है ना? यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी किसको? बोलो सर, 32 और 33 साल पर ना दिक्कत चल रही थी। जी 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 जी, यहाँ मेरे पिताजी का जो है ना स्वर्गवास हो गया था। लॉजिक समझाने की बात कर रहा हूं, और आपको नहीं लगता कि एक प्रोग्रेस लाइन पर एक कट का निशान है 35वें साल पर, या किसी को पैसा देंगे तो नुकसान होगा? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर इसके बाद आप ध्यान से समझना, इस वाले ये जो एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा कुछ ना कुछ परेशानी लेके आएगा। ठीक है, यानी ये पैसे मिलने में दिक्कत आ जाती हैं, इस चीज का तो आपको भी पता है। अगर ऐसे समय पर आपने पैसा दे दिया जब यहां पे कट के निशान है, तो वो पैसा नहीं मिलता है, चलो कुछ नहीं होता। अब ध्यान से समझो, ये तीन रेखाओं के मतलब क्या है, 1 2 3, ये क्या है, ये क्या है? और एक रेखा टर्न करके बैठी है, यहां से ये टर्न करके बैठी है। तो अब मैं कहूंगा ना 38 के बाद कोई ना कोई जॉब में प्रमोशन या कुछ। सर हाँ, 38 के बाद हुआ था, 39 पर हुआ था, ये रेखाएं निकली हुई हैं ऊपर। अच्छा, ये एक राहु का प्रभाव है, ये एक राहु का प्रभाव है। अब ये कंफ्यूज थे कि मेरी बेटी, इन्हें कह रहे हैं कि 38 पे, मैंने कहा हो ही नहीं सकती आपकी बेटी 38 पर, मैंने कहा 40 में हुई है। सर नहीं, 40 में नहीं। मैंने कहा आप मुझे बताओ, क्या 96 में पैदा हुई थी आपकी? नहीं नहीं, मेरी तो 98 में पैदा हुई। मैंने कहा 58 और 40 कितने होते हैं?
सर वो तो 40 होते हैं। मैंने कहा हुई, हाँ सर हुई थी। तो ये आपको आर्ट कैसे आनी चाहिए, ये ट्रेंगल बना था और इस रेखा पर जैसे ही बच्ची पैदा हुई थी यहां पर दिक्कत आ गई थी काम से रिलेटेड, यानी जॉब में कुछ ना कुछ हुआ है इस समय पर, यानी यहां 40 और 41 में यहां कुछ हुआ है। ये देख रहे हो, ये रेखा यहां पर काली पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ हुआ था सर। वो ऐसा था एक इंक्रीमेंट वगैरह होना था, वो रुक गया था, ये प्रॉब्लम आ गई। देखो दोनों बच्चे जब भी पैदा हुए उनके 1 साल के पहले कुछ ना कुछ आपका प्रमोशन हो गई और उसके बाद कोई ना कोई दिक्कत, पहले फादर की और वो, यानी यहां से इंडिकेट मिलती है कि बच्चों पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये भी मैं कह सकता हूं और देखो लास्ट में होगा भी, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रह के चलना है, ठीक है। एनीवे ये चीज समझ आ गई। अब देखो गेम को कैसे हम रिप्रेजेंट करके चीज़ों को देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये जो चीज़ें खत्म हो गई, यहां खत्म हुई, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, यहां एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां नीचे भगवान ने एक स्क्वायर बनाए हुए हैं। अरे बाप रे सर, सही कह रहे हो सर, ये तो क्या होगा सर जी। आपने घर से रिलेटेड चीज़ें 42 साल में, सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर 1 2 और ये 3, इस जगह पर जाकर ये आ जाएंगे। फिर वही वाला फार्मूला, ये फार्मूले का मतलब समझ लेना पहले। ये तो घर में शिफ्ट कर गए, ये घर में शिफ्ट कर गए, ये और इसके ऊपर स्क्वायर, एक ये स्क्वायर लिया घर यहां पर और शिफ्ट हुए 43 44 में। लेकिन इसके मतलब क्या है, ये होते हैं खर्चे और जिम्मेदारियां। देखो ये खर्चे जिम्मेदारियां, अब इन जिम्मेदारियों के अंदर होगा क्या, यहां पर आपकी लाइफ में जो है आपकी प्रमोशन, ठीक है। यहां जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी बच्चों से रिलेटेड, माता पिता से रिलेटेड, लेकिन सारी जिम्मेदारियां करोगे। ये राहु के प्रभाव है। एक ट्रायंगल 1 2 3 4 ये है, पर है राहु का। तो ये क्या फार्मूला बना है, ये फार्मूला फिर वही वाला बना है कि लाइफ में जॉब में प्रमोशन, ठीक है। जॉब में ये जैसे ही चीजें खत्म होंगी यहां पर ट्रायंगल बन गया, यानी ये 48 साल है और यहां के बाद ये वाली रेखा ने ऊपर जाकर, यानी जो बेटा तुमने जिम्मेदारियां निभाई सब कुछ करा, ये टर्न की रेखा थी। यहां पर मैंने कह दिया 48 के बाद से ही समथिंग समथिंग आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी जी जी, प्रमोशन या समथिंग। आ रही है समझ, जी आ रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझ लो, इस वाले पर स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बनने का क्या मतलब है भाई, ये स्क्वायर बनने का क्या मतलब है, यहां स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है। एक घर और होगा ना आगे जाकर, एक घर होगा। ये तरक्की की रेखा है, ये एक तरक्की की रेखा है, बच्चों से रिलेटेड है। सर जी एक बात बताइएगा, ये 48 49 50 ये बच्चों से रिलेटेड थी चीज़ें? जी 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 थी। यहाँ पर आपने खर्चे करे, जिम्मेदारियां, जी 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 जी। लॉजिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और अब उसके बाद देखिएगा, देखो समझो, यहां पर आपने क्या देखा, स्क्वायर बन रहे हैं, इधर ये बन रहा है, ये रेखा नीचे से आई हुई है। अच्छा ये गड़बड़ होने वाली है। अच्छा अच्छा सर, 51 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम भी आई थी? हाँ हाँ आई थी। मैंने कहा 53.5 पे भी आई थी? हाँ हाँ आई थी। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाकर ये रेखा का मतलब समझा सकते हो? हाँ हाँ मैं समझा सकता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर ये आपको पता होता है ये किस लिए होता है? सर घर के लिए होता है, एक घर और, सर घर बनवाना समथिंग, हाँ हुआ था ना, हुआ था, यहाँ बनवाया था। अच्छा अच्छा, ये स्क्वायर पीछे से बनते हुए आ रहे हैं तो आपको नहीं पता लगता कि कोई व्यक्ति जो है एक घर के अलावा दूसरा घर भी बनेगा?
बिल्कुल पता लगेगा, डेफिनेटली पता लगेगा। ये प्रॉब्लम आपको नहीं पता लग रही, ये प्रॉब्लम है। और जब भी कोई प्रॉब्लम, या तो यहां से लोन को पकड़ लो या यहां से लोन को पकड़ लो। कितनी बारी मैंने बताया है, यहां से भी बताया हुआ है ना। मैंने क्या 51 साल में लोन लिया था, 58 साल पे लिया था जी, लिया था, यहां से पकड़ के बता दिया, उसी साल निकलेगा। पैसों की कमी, पैसों की कमी। देखो, जब इस रेखा का पहले मतलब समझ लेते हैं। ये रेखा किस लिए, पता है ये रेखा किस लिए आई है? इनकी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु बुक, ये उनके लिए है। ये टैलेंट को मैंने अभी बहुत एक रेखा बताई थी, चंद्र की एक रेखा टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। कहा अब ये काली रेखा है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं होगा, पकड़ो, बताऊं इनको कब से लेकर कब तक हो रही हैं चीजें, देखें समझें। सर बताना जरा एक मिनट। अच्छा अच्छा, ये रेखा और ये रेखा कहाँ से निकल के आ रही है? सर सूर्य पर्वत से निकल के आ रही है। इस रेखा ने इस ट्रायंगल को छू रखा है, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ है, और इसने इसको छू रखा है। क्या बोलोगे, यहां से बोलोगे नहीं बोलोगे? सर जरा एक बात बताओ, 43 पर आपको एस्ट्रोलॉजी या लिखने की, अरे सर यहां पर तो मैंने ना क्लासेस ज्वाइन करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर, अच्छा अच्छा, ये मुझे था एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में इंटरेस्ट था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। देखो कैसे मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं। अब ये वाला एक जो हमने बात करी थी, ये हमने 47 तक बोला था ना, 47 तक बोला था, इसी रेखा ने इस वाली रेखा को छू रखा है। जरा सर एक ये भी बता दो 47 में क्या करा था? अरे सर यहाँ पर यहाँ पर जो है एस्ट्रोलॉजी वास्तु में, अच्छा 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 सर, अब ये भी बता देना कि इसके बाद ये रेखा यहाँ पर टच होके चल रही है, यहाँ बता देना 51-52 में, वास्तु में कर रहा था मैं, ऑफिस में से ही कुछ क्लासेस जो हैं ज्वाइन करके जो है वो। अच्छा 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 अच्छा, आ रही है समझ? क्यों नहीं पकड़ सकते हो आप चीज़ों को? वही चीज़ें निकलेंगी जो मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में। यानी ये पतली सी रेखा से भी पकड़ने की एक कला आनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इन्होंने पकड़ी कैसे ये वाली बातें, लिख कर दे रहा हूं मैं इन चीज़ों को, समझ रहे हैं? सर 58 साल के बाद तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया होगा ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बस वही तो बता रहा था, और क्या कर रहा था आप। तो लॉजिक समझने की कोशिश में अगर आप हर चीज़ को धीरे धीरे समझोगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये रेखा अपने आप में बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। इस रेखा पर जब भी कोई ट्रायंगल्स बनते हैं, सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। याद कर रखो मैं क्या कहता हूँ, सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आगे चलें, आगे चलते हैं। 54-55 पर मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम भी और पैसों की कमी भी रहेगी। 57 साल आपकी बच्ची के लिए भी ठीक है, और 58 साल पर यात्रा रेखा भी है, चाहे आपके घर पर जाए कोई कोई भी ना, लेकिन यहाँ चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं लॉजिक लगाकर कि सर इनकी उम्र 62 साल है और ये बुक भी लिखना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, 60-61 साल से इनका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ेगा, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा अब देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन है ना, ये प्रोग्रेस लाइन पर एक डॉट पड़ा हुआ है और इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है। ये देखो, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है और ये एक डॉट है, और इन्हीं रेखाओं के साथ इनका कनेक्शन है। तो मैं कहूँगा कि सर आप एक बुक लिखना चाह रहे हो, जो कि यहाँ से शुरुआत करी थी, आपकी सोच जो थी 60-61 पे चेंज हुई थी, कोशिश कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, 63 साल ठीक नहीं जाएगा, 64 साल तक आप बुक लिखना चाहो लिख सकते हो। इज इट राइट? ठीक है, यहां पर ये प्रोग्रेस लाइन 63 और ये एक 64, ठीक है? आ गई समझ? जी आ गई।
अब ध्यान से समझना, एक ये पोर्शन और इस पोर्शन पर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हैं जो कि एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये टाइम पीरियड 66वां साल जो है इनकी फैमिली के लिए अच्छा जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये काम लिखना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये 66वें साल पर बच्चे से रिलेटेड ठीक हो सकता है, किसी बच्चे की शादी करनी हो, कुछ करना हो, ये भी ठीक रहेगा। अदरवाइज फैमिली के लिए मैंने ठीक लिखा है। ये 63 साल ठीक नहीं है, हो सकता है घर पे कोई बीमार हो या कुछ हो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 67 ठीक जाएगा, 68 ठीक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं ना, इन ट्रेंगल्स बने होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब बात आती है, ये रेखा दो रेखाओं के साथ टर्न करके चल रही है, ऐसे करके ऐसे चल रही है, ये चल रही है, तो ये 69 पर यात्रा रेखा बनी हुई है, यात्रा रेखा बनी है। 70 जो ईयर है वो भी ठीक चला जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल ओवरलैपिंग पर बन गया, ऐसे करके ऐसे। अब मुद्दा ये आता है कि एक ये और एक ये यव का निशान, ये यव है ना, ये देखो, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर छोटा सा यव का निशान, एक ये ट्रायंगल, एक ये यव का निशान, और कुछ रेखाएं ऊपर जा रही हैं जिसके अंदर एक डॉट है, ये है। तो मैंने 71-72 साल इनका क्रॉस लगा दिया पहले वाले यव पर, इस पर। ये मैंने कहा मॉरल नीचे चला जाएगा आपका, टेक केयर, ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर घटित होगा, किसी की हेल्थ, चाहे आपकी वाइफ की या कुछ, जिसके कारण आप हताश होना शुरू कर दोगे। अब इस समय पर आपकी एक लाइफ लाइन यहाँ और उस लाइफ लाइन पर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके ऊपर सफ़ेद रेखा, एक फ्रस्ट्रेशन की रेखा बनी हुई है। यानी ये समय 76 और 77 साल आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है, जिस पर वज्र कवच का काम हो रखा है। लेकिन 78 और 69 साल पर हेल्थ इशू, बच्चों को कोई प्रॉब्लम, वो इंडिकेट हो रही है। ये समय करते करते फिर भी ठीक जाएगा, लेकिन इसके बाद इस रेखा ने इसे काट रखा है। 81 ईयर आपका अच्छा नहीं है, 81 नहीं है अच्छा। ठीक है, ये रेखाएं टर्न करके घूम रही हैं, तो ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ टच हैं? सर, यात्रा रेखा के साथ टच है। तो क्या आप विदेश नहीं जाओगे, चाहे बच्चों के कारण या कहीं जाओगे? वो यात्रा रेखा जो बनी है वो इंडिकेट कर रही है जाओगे। लेकिन यहाँ 78 79 अच्छा नहीं है, 81 अच्छा नहीं है, और 84 प्लस पर भी यात्रा रेखा या किसी के यहाँ पर रहना इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपकी उम्र 84 से ऊपर देख रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोरल नीचे आया हुआ है, किसी की परेशानी की वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो, किसी की परेशानी की वजह से, चाहे बच्चे या बीवी या समथिंग, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर आप, सफ़ेद कोई चीज़ हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन को इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपने एनालिसिस करके सारी चीज़ें बताई, तो आप, वैसे इनकी लाइफ में 84 प्लस बोला है, इससे ऊपर नहीं बता सकता मैं, एक लिमिटेशन होती है 88 की। देखो कैसे, 22, ठीक है, 44, 66, 88, ये होती, इससे आगे तो नहीं बता सकता मैं। उंगलियों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये 88 ईयर से ऊपर नहीं हो सकता है। जिंदगी में आदमी चाहे 110 ईयर, 110 साल का हो, हमारे नाना जी 100 साल के थे, 100 साल के, 100 साल में बीमार हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए, तो मैंने उनसे ये कहा कि जो रिसेप्शनिस्ट थी कि ज़रा आप इनकी, उन्होंने कहा एज कितनी है, मैंने कहा 100 साल, तो वो हंस पड़ी, कह रही सर सही सही बता दो ना। वो हंस पड़ी, मैंने कहा 100 साल है, कह रही सर अब मजाक मत करो। तो कहने का क्या मतलब है कि 100 ईयर्स जो है वो पामिस्ट्री में बताना बड़ा मुश्किल होता है, 88 के बाद नहीं बता सकते। कीरो कीरो भी देख लो, कहीं भी बुक्स में देख लो, नहीं बता सकते।
सटीक चीज़ें उसके बाद नहीं पता लगती। तो 84 प्लस तो मैं कह रहा हूँ, पर कंडीशन ये है कि 71 साल के बाद से अगर अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा तो ये 84 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपका मॉरल नीचे होता जा रहा है। बुक्स जहाँ तक लिखने का बात है लिखो, एस्ट्रोलॉजी का बात है करो। यहाँ पर ये एक रेखा है जो इंडिकेट कर रही, ये इतनी क्या इतनी स्ट्रांग रेखा है नहीं है ना, लेकिन मैं इसके आपके मॉरल को नीचे तो नहीं लाना चाहता, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं लाना चाहता? क्योंकि माइंड लाइन जिस ढंग से चल रही है, जिस माइंड लाइन जिस ढंग से चल रही है, ये एक तरक्की की रेखा होती है। अगर इस लाइन पर कोई भी ट्रेंगल बन जाते हैं, उसकी बुद्धि जो होती है तेज हो जाती है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। यहां ट्रेंगल बन जाते हैं, इस एरिया पर ट्रेंगल बन गया, सपोज यहां पर ट्रेंगल बन गया, तो ये भी आपको चंद्र कल्पनाओं की तरफ से ऊपर उठा देता है। जरूरी नहीं यहां पर हो, ये रेखा यूं करके ऊपर चली गई, इसने अपना काम कर दिया। ये अगर नीचे भी है कोई दिक्कत नहीं, ये खराब भी है कोई दिक्कत नहीं, टैलेंट को तो बताएगी बताएगी। ठीक है, जब ये छोटे छोटे ये ट्रायंगल्स बने हैं तो आपको घबराने की तो जरूरत नहीं है ना, कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। हाँ, मुद्दा ये है कि बच्चों की टेंशन, बीबी की टेंशन, यहाँ समथिंग कुछ ना कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 51 साल आप भूल रहे थे, मैंने कहा 51 से 53.5 साल जरूर आपकी हेल्थ खराब हुई है, जरूर हुई है। इनको पकड़ने की कला को अगर समझ लिया तो आपको देखो, जब ये एक एरिया 50 साल के करीब का आ रहा है और इन्हीं एरियाओं से ये रेखाएं टच होकर चल रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं हैं? नहीं है? डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली हैं। और यहीं पर आपको वो स्क्वायर और ये सारे स्क्वायर करके मैंने इंडिकेट करके बता दिया कि क्यों नहीं बनेंगे घर, दोबारा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये चीज़ें आपकी सीखनी चाहिए, इसलिए लेफ्ट और राइट के चक्रों में पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा। मुद्दा समझ लो, जब ये वाइट रेखा है, इसके बाद डॉट है, इसके बाद ये है, तो हेल्थ इश्यूज आएंगी, आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। आ रही है समझ? तो ऐसे सीखोगे, डेफिनेटली सीख समझ आएगी। यानी कुछ है प्रॉब्लम बच्चे को आएगी, चाहे कोई लड़की हो, छोटी लड़की हो, उसे आएगी, आएगी तो जरूर कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम जो आपके हाथ में दिख रही है। तो अब मैं फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र 62 साल, आप 63 साल थोड़ा सा बचकर चलना। यहाँ हर काम में थोड़े थोड़े अगर बच्चे का रिश्ता भी होना है उसमें भी अड़चन आएगी, आएगी। 63 से 64 साल के बीच में कोई किताब लिखोगे, 63 में थोड़ी सी दिक्कत, 64 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। 65 ठीक जाएगा। 66 साल पर बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, यानी बुक्स वगैरह लिखकर आप अब आगे बढ़ सकते हो। 67 68 ठीक जाएगा। 69 पर यात्रा रेखा बनी है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, यात्रा रेखा है। 71 के बाद दिक्कत, 72 दिक्कत, 73 से लेकर 75 तक लो प्रोफाइल पर अपने आप को लेकर आ जाओगे। सोचोगे भगवान ने कुछ ना गलत कर दिया मेरे साथ, ऐसा क्यों करा, कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी यहाँ पर पैसों का बचाव करना है, सेहत का बचाव करना है, किसी फैमिली मेम्बर को डिस्टर्बेंस आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर लाइफ लाइन जो है बचाव करके चली है, स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स की ओर भी जाता है, खर्चे की तरफ भी जाएगा। लाइफ लाइन टूटी हुई है, यहाँ आपने एक सड़क पे निकलो, ध्यान से निकलना। 76 और 77 साल, उसके बाद 78 से 79 साल हेल्थ इशू, बच्चों को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा अपने मॉरल को फिर दोबारा नीचे लेके आ रहे हो। 81 साल हेल्थ इशू, और 84 प्लस पर भी आपकी लाइफ में यहाँ तक आप जी रहे हो, लेकिन यात्रा रेखा यहाँ पर भी है, यहाँ कुछ है डिस्टर्बेंस। तो मैं आपकी लाइफ का यहाँ तक देख रहा हूँ। कौन से उपाय आपको करने, एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मुद्दा समझ लो, सेहत का ध्यान रखना है, ठीक है। सेहत देखो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ मॉरल नीचे आ रहा है ना, तो इसलिए सेहत की तरफ कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। नॉन वेज नहीं खाना, तली हुई चीज़ नहीं खानी, दूध से बनी हुई चीज़ें खानी है। हफ्ते में एक दिन तो रोटी को छोड़कर लस्सी, दूध, दही, छाछ, ठीक है, चुकंदर, फल, ये सारी चीज़ें खानी शुरू कर दो हफ्ते में एक दिन। इन चीज़ों का ध्यान रख लेना।
ठीक है। अब हार्ट की तरफ से एक 78 79 पे हार्ट हार्ट वर्ड मैंने लिखा है कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत दिख रही थी, तो मैंने कहा हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ें, क्योंकि कुछ रेखाएं क्यों यहाँ से चलती हुई इन रेखाओं के साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आ रखी हैं। मैंने कहा कुछ ना कुछ जरूर होगा, और जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे वाइट रेखा यहाँ पर मुझे समझ आ गई। मैंने कहा ये वाइट रेखा ये कभी कभी हार्ट के लिए भी इंडिकेट करती है, अगर हृदय रेखा पर और यहाँ पर लाइफ लाइन पर ये चीज़ें बनी हो। तो 78 79 पर मैंने एक लिखा है हार्ट से रिलेटेड कुछ है, और बच्चों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ यहाँ टेंशन रहेगी, तो उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपकी लाइफ में वैसे कोई, अगर आप अब अभी से ही ध्यान रखोगे तो आगे जाकर ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी। अच्छा, और आपको यहाँ पर किसका उपाय लेना है वो आप समझ लीजिए। ये देखो राइट हैंड साइड पर इस समय पर यहाँ गड़बड़ है। देखो एक रेखा इस रेखा को इस रेखा के साथ, यहाँ एक यव का निशान, इधर डिस्टरबेंस, ठीक है। ये रेखा ने इस रेखा को काटा हुआ है, तो सूर्य का उपाय तो दूंगा आपको, ठीक है, सूर्य का उपाय तो दूंगा डेफिनेटली। एक सूर्य का उपाय लीजिए आप, ठीक है, और एक अपनी सेहत का ध्यान रखना, दो चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी तो दोनों हाथों में आपका शुक्र भी अच्छा है और आपका जो है गुरु भी अच्छा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा ये प्रॉब्लम शुक्र पर भी कुछ ना ऊबड़ खाबड़ जब हो जाता है ना, उसकी रिलेटेड बीमारियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी बचाव तो है, लेकिन आएंगी जरूर। अगर ये देखो, ये देख रहे हो आप, अगर ये रहेगा जरूर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, चाहे वो पाइल्स हो, स्टोन हो, कुछ हो, चीज़ें जरूर आती हैं, जरूर आती हैं, ठीक है। बच्चों की तरफ से साथ साथ मिलेगा डेफिनेटली। जब ये रेखा बनी है, मानता हूं काली है, क्या साथ नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ये रेखा वैसे बहुत जगह काम करती है। ये रेखा कहती है कोई आपने किसी जगह पर रहना हो यात्रा रेखा के साथ, यानी एक तीर्थ स्थान पर रहना हो, ये उसको बताती है। ये इस समय पर थोड़ा सा जो है आपके मोरल को जो है ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काली रेखा है तो कुछ ना कुछ जो है इस पर प्रेशर भी आएगा, लेकिन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करोगे तो तब भी आप अपनी लाइफ में सही रहोगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ की कैलकुलेशन के हिसाब से केवल सूर्य का ही उपाय मैं दूंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।